अभी इसका मूड बेहतर है। थोड़ी सी खुशामद और करके राजी कर लूंगी। बेटा आओ, यहाँ पे बैठ जाओ। तुम्हें देख के ना इसका कुछ दिल बहला है। आओ आओ मेरी बच्ची, बैठ जाओ उसके पास। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, बना के गरम गरम। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने ससुराल और शौहर पे। सारा घमंड निकल गया। तो फिर बताओ मुझे नेमो, वो तुम्हें कच्ची बस्ती में कब लेकर गए? हनीमून का कह के निकले थे और पहुंचे कच्ची आबादी में। वाह वाह, क्या ड्रामा है। बहुत ऊंचा उड़ रही थी ना, एकदम से जमीन पर आ गिरी। हाँ, बहुत दुख हुआ। कुछ खाओगी? कितने दिनों के लिए जा रही हो? कम से कम 6 माह के लिए। 6 माह का हनीमून? नहीं नहीं, हनीमून तो 1 माह का होगा बस। फिर हम फरहान के बड़े भाई के पास हम अमेरिका चले जाएंगे। अंकल आंटी और फीजा वहीं जा रहे हैं। फिर हम 6 माह वहीं रहेंगे। अरे वाह नीमू, तो तुम अमेरिका की भी सैर करोगी? हाँ भाई, तभी तो फरहान ने कहा है आज सारा दिन अपनी अम्मी के पास रहो, रात में आके ले जाऊंगा। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? मनाहिल ठीक तरह से होश में क्यों नहीं आ रही? इन्होंने कोई स्ट्रेस ले लिया है। हार्ट बीट भी नॉर्मल नहीं और टेंशन की वजह से ही फीवर भी है। ये क्या कह रही हैं आप? स्ट्रेस की क्या बात है? मेरी बच्ची पे तो कोई रोक टोक नहीं है। हर तरह की आजादी है इसे, जहां इसका दिल चाहे जा सकती है, जो दिल चाहे खा पी सकती है। फिर किस बात की टेंशन है? आंटी प्लीज, आप थोड़ी देर खामोश रहिए। किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये कोई दूसरा इंसान कैसे जान सकता है? बज़ाहिर खुश दिखने वाला इंसान अक्सर अंदर से दुखी होता है। मैं मेडिसिन लिखकर दे देती हूँ, आप इन्हें पाबंदी से दीजिएगा। वो लेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तरह से औलूदगी में कितनी देर रहेगी? कुछ घंटे सो जाएंगी तो बुखार उतर जाएगा। बस इन्हें चंद घंटे सोने दें। और कोई ऐसी बात जिसका हमें ख्याल रखना हो? बस आप कोशिश करें ये खुश रहें, टेंशन न लें। आइए आइए। शुक्रिया।
निम्मो सो गई? हाँ, सारा दिन उसके सर में दर्द रहा। अभी खाने के बाद उसे दर्द की गोली दी है तो कुछ आराम आया। तुम बताओ, उन जाल साजों का कुछ पता चला? शाम तक वार होता रहा मगर कुछ पता नहीं चला। वो घर भी किराए का था, उन्हें वहां कोई नहीं जानता था और वो फैक्ट्री भी किसी और के नाम पे थी। उसने 2-3 लोगों को पैसे खिलाकर मुझे कहलवा दिया कि फरहान मालिक है। इतना बड़ा गेम खेल, वो भी आरफा के साथ। लकी मार पड़ेगी। और अम्मी, ये शिवा भी पीछा नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन का टाइम लिए मैंने उससे। उसके कोई हम पे 14 लाख बनते हैं। 14 लाख? अनान, वो कब ले लिए तूने? अरे वाह अम्मी, एक बार 10 लाख का चेक दिया, 2 बार लाख दिए और कई बार 50-50 हजार रुपए दिए। और तूने ये पैसे किए कहाँ? यकीनन अपनी उस फजूल खर्च बीवी के ऊपर लुटा दिए होंगे। अरे वाह 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 अम्मी, मैंने लुटा दिए या आपने अपनी बेटी की शादी पे दोनों हाथ से लुटा दिए? फरहान को सलामी 10 लाख दी थी, भूल गई? और उससे उसके घर वालों को 8 से 10 लाख के जेवरात मैंने लुटा दिए। हाय अल्लाह, अल्लाह गारत कर दे। सब कुछ लूट लिया हमसे, सब कुछ छीन लिया, मेरी बच्ची को भी बर्बाद कर दिया। अरे सारी जमा पूंजी चली गई हमारे पास से। अल्लाह बर्बाद कर। जिस तरह पैसा आता है उस तरह चला भी तो जाता है। गौर करें आंटी, कहीं आपने भी तो इसी तरह माल नहीं जमा किया? बहुत बोलने लगी हो ज़ारा आजकल तुम। अगर मैं कुछ नहीं कहती, चुप रहती तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे जलील करो। आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। करोड़ों के कर्जदार हैं आप दोनों मेरे। मेरी ज्वेलरी, हाथ मेहर का पैसा, जहेज का सामान और अब तो मेरी दुकानें भी, जिसका मुझे ये मालूम नहीं है कि वो दुकानें बेचती हैं या वाकई बैंक के पास है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी दुकान क्यों बेचूंगा? अच्छा तो ठीक है, लाओ दो मुझे पेपर्स दिखाओ। हाँ तो दिखा दूंगा ना, दिखा दूंगा। बस ये निम्मो के मसले से निपट लूं। तुम्हारे मसले तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, बल्कि तुम मसले अब बढ़ाओगे ताकि मुझे टाल सको। तुम्हें जरा एहसास नहीं है ज़ारा कि किन हालात से गुजर रही है निम्मो आजकल। वो बेचारी सारा दिन भाभी भाभी करते उसकी जबान नहीं दुखती, और तुम बजाय उसकी दिलजोई करो तुम ताने पे ताने दे रही हो। मुझे अपनी दुकान के पेपर्स हर हाल में चाहिए। बाकी का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ की अमानत है और उनके बुढ़ापे का सहारा भी।